गुड इवनिंग फ्रेंड्स, हाजिर हूँ एक बार फिर से आप सभी को लेकर के औसत क्लासेस में। आज हम लेकर के आए हैं पॉलिटी का 13वां पार्ट। ठीक है, तो अभी तक हम लोग पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 की बात करी थी पिछले भाग में हम लोगों ने। आज हम बात करेंगे तो मेन पॉइंट पे आते हैं, पॉलिटी का हम लोग 13वां पार्ट लेकर रहे हैं। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे, देखेंगे इंडियन पॉलिटी के 1873 का अधिनियम। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटी में आज 1873 का अधिनियम। ठीक है, इससे पहले आप लोगों ने देखा कि 1608 में 1600 ईस्वी में एक कंपनी महारानी एलिजाबेथ, उस समय शासन था ब्रिटेन में, उनसे अनुमति लेती है भारत और पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का। 1608 ईस्वी में यह कंपनी भारत आती है। भारत आने के बाद धीरे धीरे ये 1726 ईस्वी तक अपना विकास करती है। उसके बाद ये इसके द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में, पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है, और उसके बाद 1793 का अधिनियम, 1813 का अधिनियम। ठीक है, 1813 का अधिनियम, इसमें 1813 के अधिनियम में कंपनी का जो एकाधिकार था उसमें उसको समाप्त किया गया था। मेन पॉइंट हम बता रहे हैं। ठीक है, उसके बाद 1833 का अधिनियम, 1833 के अधिनियम ने कंपनी ने व्यापार बंद किया था, शासन प्रारंभ करना शुरू कर दिया था। तो ये सब चीजें देखी। उसके बाद 1857 की क्रांति हुई। ठीक है, उसके बाद 1857 के बाद कंपनी के शासन को समाप्त करके ब्रिटेन की महारानी का शासन प्रारंभ हुआ। 1857 के बाद 1858 में जो अधिनियम आया उसमें कंपनी के शासन को समाप्त करके एक चीज याद रखिएगा, कंपनी का शासन समाप्त हुआ। क्या समाप्त हुआ? कंपनी का शासन कब समाप्त हुआ? 1858 के एक्ट के द्वारा। ठीक है, 1858 एक्ट के द्वारा कंपनी का शासन समाप्त हुआ। ये क्वेश्चन पूछा जाता कंफ्यूजन के लिए कि कंपनी का शासन समाप्त हुआ तो 1858 में। अगर पूछा जाए कंपनी कब समाप्त हुई तो वो अब आएगा कि कंपनी कब समाप्त होती है, वो हम पढ़ेंगे 1873 के बाद वाले अधिनियम में। ठीक है, या इसी अधिनियम में। ठीक है, तो अब पढ़ेंगे हम कि कंपनी का कब अंत हुआ था। ठीक है, तो हमने देखा कि 1857 की क्रांति के बाद कंपनी का शासन समाप्त किया गया और ब्रिटेन की महारानी ने शासन प्रारंभ किया। इससे ये और एक चीज हुई कि कंपनी जो स्टार्टिंग से ग्रोथ हासिल करी थी उस पे एक के बाद एक कई आरोप लगे और भारत देश में ब्रिटेन की महारानी का शासन चल रहा था पिछले अधिनियम में 1861 के अधिनियम के द्वारा। ठीक है, तो ब्रिटेन की महारानी के अंतर्गत, इसी के अंतर्गत एक और अधिनियम आया जिसे 1873 का अधिनियम कहा गया। क्या कहा गया? जिसे 1873 का अधिनियम कहा गया। अब हम बात करेंगे 1873 के अधिनियम के बारे में। तो 1873 के अधिनियम में सबसे पहला पॉइंट क्या था? कंपनी को समाप्त कर दिया गया। सबसे पहला पॉइंट था कंपनी को समाप्त किया गया। अगर कोई भी कंपनी किसी भी देश में लागू होती है, लगाई जाती है, तो वो कानून के द्वारा ही लगाई जाती है और कानून के द्वारा ही उसको समाप्त किया जाता है। तो 1873 के अधिनियम के द्वारा कंपनी को समाप्त कर दिया गया 1 जनवरी 1884। कब? 1 जनवरी 1884। 1 जनवरी 1884 को औपचारिक घोषणा की गई कंपनी को समाप्त करने की। 1873 के अधिनियम काफी दिन लंबा चला था, लेकिन 1 जनवरी, इसके अंतर्गत 1 जनवरी 1884 को कंपनी को समाप्त करने का निर्णय लिया गया, मतलब आदेश आया, औपचारिक आदेश आ गया। 1 जनवरी 1884 को समाप्त करने को औपचारिक घोषणा हो गई। इसके बाद तो 1873 में सबसे पहला मेन पॉइंट हमारा यही था कि कंपनी के देखो दो क्वेश्चन बन रहे। कंपनी को कब समाप्त किया गया? तो 1873 के एक्ट के द्वारा 1 जनवरी 1884 में। कंपनी को कब समाप्त किया गया? ठीक है, तो 1 जनवरी 1884 में समाप्त किया किस अधिनियम द्वारा? 1873। अगर ये पूछा जाए कि कंपनी के शासन कब समाप्त किया गया, तो शासन कब समाप्त हो गया था? 1858 के अधिनियम के द्वारा। ठीक है, अब इसके बाद इसी के बाद एक दूसरा अधिनियम आया, वो आया 1876 का शाही अधिनियम। 1876 का शाही अधिनियम। ठीक है, इसके बाद एक और एक्ट आता है जिसे 1876 में आता है एक एक्ट और जिसे 1876 का शाही अधिनियम के नाम से जाना जाता है। कब आया? 1876 में।
नाम क्या था? 1876 का शाही अधिनियम। इसमें हम दो छोटे छोटे पॉइंट देखेंगे, ठीक है। तो इसमें दो छोटे छोटे पॉइंट क्या थे? सबसे पहला पॉइंट था गवर्नर जनरल की परिषद में छठे सदस्य को शामिल किया गया, ठीक है। गवर्नर जनरल की परिषद में छठा सदस्य शामिल किया गया और जिसे लोक निर्माण विभाग दिया गया। इसे लोक निर्माण विभाग दिया गया, ठीक है। ये क्या देखेगा? लोक निर्माण विभाग सौंपा गया इसे, ठीक है, दिया गया या सौंपा गया। 1876 के शाही अधिनियम के द्वारा सबसे पहला जो पॉइंट, दो पॉइंट है केवल इसके अंतर्गत। पहला पॉइंट क्या है? गवर्नर जनरल की परिषद में छठे सदस्य को शामिल किया गया और इसे लोक निर्माण विभाग सौंपा गया। हमने बताया था पिछले जो 1861 का हमारा अधिनियम था उसमें हमने आपको बताया 1861 में विभागीय प्रणाली का प्रारंभ किया गया था, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। इसका जो दूसरा पॉइंट था, तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? गवर्नर जनरल की परिषद में छठे व्यक्ति को शामिल किया गया और इसे लोक निर्माण विभाग सौंपा गया। अब इसके बाद 18 अप्रैल 1876, कब? 18 अप्रैल 1876, ठीक है, ध्यान देना इसको। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपका। 18 अप्रैल 1876 में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया, अभी तक महारानी कौन थी? एलिजाबेथ, अब कौन हो गया? विक्टोरिया। विक्टोरिया है कौन? ब्रिटेन की महारानी, ठीक है। 18 अप्रैल 1876 में ब्रिटेन की महारानी के रूप में 18 अप्रैल 1876 में महारानी विक्टोरिया को भारत का साम्राज्ञी घोषित किया गया, ठीक है। 18 अप्रैल 1876 में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को भारत का साम्राज्ञी के रूप में स्थापित किया गया। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी के रूप में स्थापित किया गया, ठीक है, के रूप में स्थापित किया गया। 18 अप्रैल 1876 में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी के रूप में स्थापित किया गया। अर्थात इस अधिनियम में बताया गया कि अब कंपनी के शासन के स्थान पर पूरी तरह कंपनी का जो शासन था पूरी तरह महारानी विक्टोरिया के हाथ में आ गया। इस अधिनियम के द्वारा 18 अप्रैल 1876 में महारानी विक्टोरिया को भारत का साम्राज्ञी बताया गया और यही कहा गया कि अब मतलब यह था कि अब कंपनी के शासन के स्थान पर ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया शासन करेगी।